पिरान कलियर में 756वें उर्स मुबारक के मौके पर एक शाम सूफी संत के नाम कार्यक्रम आयोजित। पिरान कलियर में 756वें उर्स मुबारक के मौके पर सद्भावना सम्मेलन और एक शाम सूफी संतों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 15 सितंबर को पाकिस्तानी तारीनों का जत्था कलियर शरीफ पहुंचा। एक शाम सूफी संतों के नाम कार्यक्रम का आगाज शमा रोशन कर तथा राष्ट्रगान के साथ किया गया। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स, महामंडलेश्वर ललितानंद महाराज, देशराज कर्णवाल, सुबोध राकेश, राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी आदि गणमान्य जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मशहूर शायर अफजल मंगलौरी द्वारा किया गया। उर्स मेले में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आया। साबिर पाक का 756वां उर्स, और हम सब जानते हैं कि ये पौराणिक मेला सदियों से लगता आया है। आज इस मेले का आगाज का शुभारंभ मेले का कार्यक्रम है, और हमने पिछले साल भी ये परंपरा प्रारंभ की है कि मेले की शुरुआत राष्ट्रगान से की जाए। और इस शुरुआत में सूफी और संत, हर धर्म के धर्मगुरु एक साथ नजर आए और एक प्यार मोहब्बत का पैगाम समाज को, देश को और दुनिया को दिया जा सके। मुझे लगता है कि एक ईमानदार कोशिश उसे लेके है। यहाँ से जो लोग जायरीन आते हैं बाहर से, वो अच्छा संदेश लेके जाएं, वो जोड़ने का संदेश लेके जाएं, तोड़ने का नहीं। वो प्यार मोहब्बत का संदेश लेके जाएं, नफरतों का नहीं। ये एक ईमानदार कोशिश है। मुझे लगता है कि जिस साबिर पाक के आस्थाने पे हम बैठे हैं, उन्होंने हमेशा हर धर्म, जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर लोगों की सेवा भाव के ऊपर ध्यान दिया है। और संत समाज हो या सूफी समाज हो, वो सेवा भाव की बात करता है, वो लोगों के दर्द को हरने की बात करता है, लोगों को दुआएं देने का काम करता है, उनके दुखों को दूर करने का काम करता है। मैं कहता हूँ कि एक बहुत अच्छा खूबसूरत माहौल है, और इस खूबसूरत माहौल में सब अपनी अपनी दिलों की मुरादें लेके बाबा के दरबार में आते हैं, और मुझे उम्मीद है कि सबकी दरबार में हाजिरी लग जाए और सबकी दुआएं पूरी हों, ऐसा मेरा मानना है। पिछली बार हम, क्योंकि अतिथि देवो भव के मानने वाले हैं, और हम जो हमारे अतिथि होते हैं उनका बड़ा सम्मान करते हैं, और हमने इसलिए कहा था कि पूरे अलग अलग देशों से, विदेशों से भी बहुत सारे जायरीन यहाँ आते हैं। साउथ अफ्रीका से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, अरब से आते हैं, बहुत अलग अलग जगह से आते हैं। तो पाकिस्तान से क्योंकि हमारे अच्छे संबंध नहीं है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है लेकिन शैतान मुल्क है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी शैतानियों को देखते हुए हमने कहा था कि लेकिन उनके जायरीन आ रहे हैं तो हम एक अच्छा संदेश यहाँ से उनके माध्यम से दे सकते। हम 150 करोड़ सनातन धर्म के मानने वालों की आध्यात्मिक राजधानी है। हम देवभूमि उत्तराखंड है, और देवभूमि उत्तराखंड में जहां मैं बैठा हूं, ये धर्म नगरी हरिद्वार है, और इस धर्म नगरी हरिद्वार के एक कोने पर साबिर पाक का आस्थाना है। हमने कहा आप आइए, मोस्ट वेलकम, हम आपका अकीदत का सम्मान करते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं पाकिस्तान में हिंदू भाइयों के ऊपर जिस तरह से जुल्म होता है, जिस तरह से धर्म के नाम पर उनकी प्रताड़ना होती है। मुझे लगा कि एक संदेश, आप वहां से पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे हैं, हम आपकी अकीदत का सम्मान करते हैं, लेकिन वहां जो हिंदू भाई हैं उनकी अकीदत का भी सम्मान होना चाहिए। इसलिए हमने श्रीमद् भगवत गीता, रुद्राक्ष की माला और गंगा जली तमाम जायरीनों को भेंट की थी, और उनसे वादा लिया था कि आप इसे सह सम्मान यहां से लेके जाएंगे। पाकिस्तान के पुजारियों को वहां के मंदिरों में इसे हमारी तरफ से 150 करोड़ सनातन धर्म के मानने वालों की तरफ से भेंट स्वरूप उन्हें प्यार का संदेश देंगे। आप हमारे लोगों की इज्जत करें, हम आपके लोगों की इज्जत करें, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम के मानने वाले हैं। उन्होंने वादा किया था कि वो वीडियो बना के भेजेंगे, लेकिन वीडियो नहीं आई। वीडियो तो आई नहीं, लेकिन सज्जादा नशीन के परिवार के कुछ लोगों ने कल प्रेस जरूर की, और उस प्रेस में उन्होंने कहा कि उनको श्रीमद् भगवत गीता देने पर उन्हें आपत्ति है, उनको गंगाजली और रुद्राक्ष की माला देने पर आपत्ति है। मैं ये कहता हूं, जो ये जिहादी सोच रखने वाले लोग हैं, जो नफरतों को पालते हैं, जो नफरतों के, एक बार तो हम कुर्बानी दे चुके ना, देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ ना, तभी तो पाकिस्तान बना। आज आप वही जहनियत को दोबारा हिंदुस्तान में थोपने की कोशिश कर रहे हैं। आपको परेशानी हो रही है, इसका मतलब श्रीमद् भगवत गीता से, आपको परेशानी है गंगा जल से, आपको अगर श्री कृष्ण से दिक्कत है, आपको श्री राम से दिक्कत है, तो माफ कीजिएगा, मैं ऐसे लोगों को ये निवेदन करता हूं कि आप भी यहां से जाइए और नफरत की उसी नापाक दुकान में चले जाइए जहां बाकी लोग रहे। तो मैं इन कट्टर सोच वालों की ये कोई स्थान नहीं है जो सिर्फ ये कहे कि मेरा धर्म चलेगा
और इस धर्म के अलावा और कुछ नहीं चलेगा, ऐसी सोच वाला जो नासूर है ये अगर अभी भी इस मुल्क में है तो ये हमारे लिए बहुत घातक है। मेरा दूसरा स्टैंड इसके ऊपर क्लियर है। अब क्योंकि मेला प्रारंभ हो गया है, पाकिस्तान के जायरीन भी आ चुके हैं, हम बिल्कुल देखना चाहेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि जो वादा उन्होंने साबिर पाक की दरगाह में किया था उस वादे को उन्होंने कितना निभाया है। अगर उन्होंने ईमानदारी से वादे को निभाया होगा तो हम उन्हें सह सम्मान पुनः भेंट प्रस्तुत करेंगे, दिल से लगाएंगे। लेकिन अगर जो लग रहा है कि ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा हुआ होगा जो मेरे लोगों के सम्मान का सम्मान नहीं कर सकता, मेरे लिए उनके लिए सम्मान नहीं है, मैं बिल्कुल सम्मान नहीं दूंगा ना उन्हें। वो हमने तो अपने सिरों का ताज श्रीमद् भगवत गीता उन्हें सौंपी थी इस उम्मीद के साथ कि वो उसकी लाज रखेंगे, एक नई शुरुआत होगी। लेकिन अगर वो इसकी लाज नहीं रख सकते तो हमसे हमदर्दी और मोहब्बत की उम्मीद वो भूल जाए। हम ना मोहब्बत के बदले मोहब्बत का काम करते हैं। जो लोग मोहब्बत की भाषा नहीं समझते, हम उन्हें मोहब्बत का ना पैगाम देंगे ना उनसे इस तरह की कोई बात। देखिए, जब आप किसी को जिम्मेदार बना के भेजते हैं, एक कासिद बना के भेजते हैं, गंगा जल हमारे तो देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ का तो हर स्रोत गंगा जल है। यहाँ तो हम लोग तो गंगा जल पी के बड़े हुए, यहाँ तो वजू भी गंगा जल से होती है, स्नान भी गंगा जल से होता है। और मैं ये कहता हूं अगर मन पवित्र है तो सब ठीक है, और मन पवित्र नहीं है तो सब खराब है। जो सम्मान करे उसके लिए सम्मान होता है, जो सम्मान ना करे उसके लिए कोई सम्मान नहीं होता। मैं पुनः इस बात को कह रहा हूं, हमने एक मोहब्बत, प्यार मोहब्बत की एक ईमानदार कोशिश की थी। अगर पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के जायरीनों को भी अगर मोहब्बत पसंद नहीं है और जो भाषा इन्होंने बोली है, मैं तो कहता हूं ये पाकिस्तानियों की भाषा है या इनकी पाकिस्तान प्रेम है, ये अभी जब उनसे बात होगी तो क्लियर हो जाएगा। अगर ये इनकी तरफ से है तो ऐसे लोग जो इस तरह के बयान दे रहे हैं उनके लिए भी मेरे भारत में कोई जगह नहीं है। जो भगवान श्री कृष्ण से नफरत करता हो, जो मेरी श्रीमद् भगवत गीता से नफरत करता हो, जो श्री राम से नफरत करता हो, उसे इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। उसे भी यहां से नापाक पाकिस्तान चला जाना चाहिए। हमारे यहां उसके लिए कोई थोड़ा है। ये विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है और मैं पिछले साल भी आया था। साधारण संबंध है, सब उसी शाम सूरज के उसमें रहते हैं। वही सूरज हमारे लिए, वही सूरज उनके लिए, सबके लिए है। वही चंद्र सबके लिए, वही तारे सबके लिए हैं। गंगा जा रही है तो राम के भी जा रही, रहीम के भी जा रही है, समीम के भी जा रही, श्याम के भी जा रही है। कोई भेदभाव नहीं करती। जब जल किसी से भेदभाव नहीं करते, सूरज की किरणें किससे कोई भेदभाव नहीं कर रही है, तो चांद भी किससे कोई भेदभाव नहीं कर रहा, तो हमने भी कोई भेदभाव नहीं। हमारे शास्त्रों में देखा सामर्थ्य को ना दोष के सामने, हमने ऐसा सामर्थ्य बनना चाहिए जो सब हमारे को माने। और हमारा भारत जो है विश्वगुरु था। पाकिस्तान हमारा भाई था, अफगानिस्तान हमारा भाई था, कितने मुल्क हमारे भारत में रहते थे। कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके, पश्चिमी लोगों ने षड्यंत्र करके हम लोग को आपस में भिड़ाया, डिवाइड रूल करके अलग अलग हम लोगों को किया। हम लोगों ने समझना चाहिए, हम लोगों ने विराट सोच अपनी बनानी चाहिए कि जब ये गंग नहर रहीम के खेत में भी वही जल जा रहा है, श्याम के खेत में भी वही जा रहा है, राम के खेत में भी वही जा रहा है, तो हमने भी उसी तरह का जो है अपना व्यवहार करना चाहिए। विराट सोच से बनेगा, सब मिलजुल कर, सबका खून लाल है, सब हमने प्रेम से रहना चाहिए। हम सबका मालिक एक ही है, कोई मालिक दो नहीं है, एक ही मालिक सबका है, उसका भी हमारा भी। सिर्फ विचार भिन्न भिन्न है, बुद्धि अलग अलग है। हमने विचार अपने बढ़िया बनाने चाहिए, विराट सोच बनानी चाहिए। जब हमारी विराट सोच हो जाएगी, किसी प्रकार का भेदभाव ये सब खत्म हो जाएगा। मैं उन सब से यही आग्रह करूंगा, उनको सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। अब नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, लूट के करेंगे, फिर क्या फायदा होगा। इसलिए हम उनसे इस मेले में जो है, उसके मेले में 786 ये है, उस शुभ अवसर पर हम उन सब के लिए यही दुआ मांगेंगे, उनकी सद्बुद्धि हो, आपस में भाईचारा बने, आदान प्रदान बने, ऐसी बुद्धि उनकी बने कि मालिक से खुशामद करके पाकिस्तान भारत में दोबारा आ जाए। ऐसी हम परमात्मा से, मालिक से प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। स्वागत है सबका। उसी दौरान उनको जैसे 5-7 दिन पहले का और 5-7 दिन बाद का 25 दिन का